भारतीय सरकार ने मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फिर से अनबैन कर दिया है। शायद उन्हें एहसास हो गया है कि पहलगाम हमला एक अंदरूनी षड्यंत्र था। भारतीय सरकार के लिए मेरा एक सुझाव है। कश्मीर समस्या का एकमात्र समाधान यह है कि भारत कश्मीर पाकिस्तान को सौंप दे। नरेंद्र मोदी, आप एक कमजोर इंसान यानी स्पाइनलेस बच्चों जैसा व्यवहार मत कीजिए। पहले अकाउंट बैन कर दिए, अब अनबैन कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, शाहिद अफरीदी पूरी तरह से पागल हो चुके हैं क्या? दोस्तों, दरअसल दावा है कि इस तरह की बातें पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर लिखी गई है, वो भी अकाउंट से बैन हटने के कुछ घंटे के अंदर ही। इसी बीच तमाम सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें गाली देने लगे। कुछ लोग ये चर्चा करने लगे कि ये फेक न्यूज़ है या फिर उनका रियल पोस्ट है। जैसे ही ये चीज़ें लोगों के अंदर चर्चा का विषय बन गई कि शाहिद ने ये लिखा है या नहीं, उससे पहले ही शाहिद अफरीदी का अकाउंट फिर से ब्लॉक हो गया। जी हाँ, फिर से। आपको पता होगा, कल यानी 2 जून को कई पाकिस्तानी चैनल्स और सेलिब्रिटीज़ के अकाउंट से बैन हटा दिया गया था। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि वापस से भारत सरकार ने एक्शन लेते हुए अनब्लॉक अकाउंट्स को दोबारा से बैन कर दिया है, जिसमें शाहिद अफरीदी, हानिया आमिर, मावरा हुसैन, यमुना जैदी, फवाद खान के नाम शामिल हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या शाहिद अफरीदी ने वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पाइनलेस बच्चा कहा है? क्या उनका इंस्टाग्राम अकाउंट बैन हुआ या सिर्फ अफवाह है? और क्या सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अकाउंट्स को ब्लॉक करने की मांग वाजिब है? शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर, एक ऐसा नाम जो क्रिकेट में जितना चर्चित रहा उतना ही राजनीति में भी विवादों से घिरा रहा। अगर आप बात करेंगे दोस्तों, तो भारत में भी उनके बड़े बड़े फैन रहे हैं। अफरीदी पहले भी कश्मीर और भारत को लेकर कई बार विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर एक इंस्टाग्राम स्टोरी वायरल हो रही है, जिसमें अफरीदी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पाइनलेस बच्चा कहा है। इस पोस्ट के स्क्रीनशॉट्स देखते ही देखते सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गए। लोग भड़क उठे, खासकर भारतीय यूजर्स। सोशल मीडिया पर उनको गाली देते हुए ढेरों ट्वीट्स किए जाने लगे। अब इस यूजर के ट्वीट को देखिए। एक यूजर लिखते हैं कि मिल गई कलेजे को ठंडक, राइट लेफ्ट सेंटर की गाली कम पड़ रही थी क्या? अब ये शाहिद अफरीदी जैसा आतंकी भी मोदी जी को गाली दे रहा है, तो अनब्लॉक करवाए क्यों हैं? वहीं दूसरे यूजर का ट्वीट पढ़िए। वो लिखते हैं, शाहिद अफरीदी का इंस्टाग्राम अकाउंट बैन हो गया, कल स्टोरी लगा के उछल रहा था। सोशल मीडिया से सरकार को डंडा करने का परिणाम, डंडा जारी रखो, यूट्यूब भी बैन होगा, बैन पाक कंटेंट शाहिद अफरीदी। एक और यूजर ने दोस्तों लिखा कि बैन हटाने वाली भारतीय सरकार नहीं थी, खुद मेटा यूट्यूब वालों की पॉलिसी थी, जिससे अकाउंट अनबैन हो गए थे। वहीं एक और यूजर ने लिखा दोस्तों कि हमको समझ ये नहीं आता कि भारत सरकार को आखिर क्या फायदा मिलता है इनके अकाउंट से बैन हटाकर। जरूरत क्या है, सारे अकाउंट पर बैन क्यों नहीं रखता है? करोड़ों देशभक्तों के सेंटीमेंट के साथ क्यों खेल रही है सरकार? सोशल मीडिया पर इतने बवाल के कुछ ही घंटे में खबर आई कि उनका अकाउंट फिर से ब्लॉक कर दिया गया। ये सिलसिला देखकर लोग और भी भड़क गए। एक्स पर ट्रेंड करने लगा, बैन पाकिस्तानी अकाउंट्स। लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्या वाकई अफरीदी ने ये पोस्ट किया था? कई लोग कह रहे हैं कि ये फेक स्क्रीनशॉट है। कुछ फैक्ट चेकर्स का कहना है कि ये एक एडिट की गई इमेज है जो किसी ने जानबूझकर वायरल की है। वहीं दूसरी तरफ अफरीदी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, न उन्होंने इस पोस्ट को माना है न खारिज किया है, और इस चुप्पी ने संदेह को और भी बढ़ा दिया है। अब बात करते हैं उस बड़ी तस्वीर की जिसे इस विवाद ने सामने लाया है। सोशल मीडिया पर एक वर्ग ऐसा भी है जो कह रहा है जब भी कोई भारतीय कुछ कहता है, अकाउंट मिनटों में बैन कर दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान से आने वाली नफरत, एजेंडा और भड़काऊ बयान पर प्लेटफॉर्म्स क्यों ढील बरतते हैं? इसी वजह से बैन पाकिस्तानी अकाउंट्स अब सिर्फ अफरीदी तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़ी सोशल मीडिया पॉलिसी डिबेट बन चुका है। क्या ट्विटर, इंस्टाग्राम और मेटा जैसे प्लेटफॉर्म
को अब स्पष्ट पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए कि कौन सी हेट स्पीच है और कौन सी नहीं। वहीं दोस्तों अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक सभी पाकिस्तानी एक्स हैंडल्स फिर से ब्लॉक कर दिए गए हैं। इसके साथ ही यूट्यूब पर भी पाकिस्तानी कंटेंट तक पहुंच पूरी तरह से बैन है। आपको बता दें कि कल यानी कि 2 जुलाई को मारवा हुसैन, सबा कमर, अहद रजा मीर, यमुना जैदी और दानिश तैमूर के अकाउंट दिखने लगे थे। बताया जा रहा है कि ऐसा किसी टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से हुआ था। अब ये अकाउंट दोबारा बैन कर दिए गए हैं। लेकिन सवाल यही है, अगर अफरीदी ने ऐसा किया है तो उनको सोचना चाहिए कि उनके भारत में कितने बड़े बड़े फैन रह चुके हैं। क्या ये सही है? एक प्रधानमंत्री पर ऐसी टिप्पणी करना कहां तक सही है, कहां तक जायज़ है? इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।